क्रिकेट का जोश, घने जंगलात और शोर मचाते नदी नाले। लिपा वैली आज़ाद कश्मीर, जिसका नाम क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, फायरिंग और गोलाबारी की वजह से अक्सर न्यूज़ में सुनने को मिलता है, लेकिन आज हम इस वैली की नेचुरल ब्यूटी, हिस्ट्री, कल्चर, पीपल, फॉरेस्ट, वाटरफॉल वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे। रेशिया टॉप से नीचे लिपा रोड बहुत थ्रिलिंग है, जहां गाड़ी और कदम काबू रखना ही बड़ा चैलेंज है। नवंबर की स्नोफॉल के बाद मार्च तक लिपा का ये वाहिद रास्ता भी कई फुट बर्फ में गुम हो जाता है, जिससे इधर के विंटर्स और भी मुश्किल से गुजरते हैं। 2900 मीटर का रेशिया टॉप टनल के थ्रू बाईपास करना ही इसका सोल्यूशन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लिपा टनल पे वर्किंग तो 2011 से चल रही है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ वर्किंग ही है। लिपा में एंट्री के लिए आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ साथ नेशनल आईडी भी ज़रूरी है, जो आप आर्मी चेक पोस्ट पे शो करेंगे। ये उतराई नहीं, रोलर कोस्टर एडवेंचर है। नैरो रोड, साथ साथ बर्फ़ की दीवार और गहरी खाइयाँ। लिपा एक मुस्लिम मेजॉरिटी वैली है। मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेस कश्मीरी कल्चर में तिब्बत और चाइनीज़ कल्चर का असर है। इस्लाम से पहले ये एरिया चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में ही था। बाद में सिल्क रोड से आने वाले मुस्लिम ट्रेडर्स और सूफीज़ ने वैली में इस्लाम एज रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाया। इधर से LOC तो बिल्कुल पास है। सामने नज़र आने वाला सफ़ेद बर्फपोश पहाड़ पाकिस्तान नहीं बल्कि LOC पार इंडियन कश्मीर का पार्ट है। सदियों से आबाद खूबसूरत वैली, जहां किसी बादशाह ने किला बना के डायरेक्ट हुक्मरानी नहीं की। पहली बार मुगल एम्परर अकबर ने 1586 में कश्मीर को मुगल सल्तनत में शामिल किया। फिर जहांगीर ने 1620 में इधर क़याम के बाद इसकी खूबसूरती को तुस्के जहांगीरी में पैराडाइज ऑन अर्थ लिखा। एम्परर शाहजहां ने भी 1638 में विजिट के बाद शालामार बाग और निशात बाग जैसे कई बागात और बिल्डिंग्स तामीर करवाईं। हिस्ट्री से वापस आते हैं आज के दिन पे। आज लिपा एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट से सजा हुआ है, जहां कश्मीरी नौजवान LOC के साए में गर्मजोशी और बेफिक्री से पाकिस्तानी सरजमीन और आज़ाद फ़ज़ा में क्रिकेट में मगन हैं। नकोट गली की चंद हज़ार की आबादी के साथ ये खूबसूरत मेडो इनका क्रिकेट ग्राउंड है, जहां इस टूर्नामेंट के लिए ना तो हैवी मशीनरी और ना ही पुर्तकलब सीटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत है। बगैर किसी फॉर्मेलिटी और बनावट के कश्मीरी नौजवान ज़मीन पर बैठे अपने अपने इलाके की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लश ग्रीन और वसी फार्म टेरेसेस लिपा की पहचान है। पानी में आयरन कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेड राइस, रेड बीन्स और वीट की क्रॉप्स टूरिज्म के साथ साथ लोकल इकोनॉमी का मेजर हिस्सा हैं। बेस्ट टाइम टू विज़िट, वैसे आप मिड मार्च से मिड नवंबर तक लिपा एक्सेस कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल में स्नो कवर्ड पीक्स वैली की खूबसूरती में ज़बरदस्त इजाफा करती हैं। अगर आप लश ग्रीन पीक्स और गर्मियों में ठंडी हवा चाहते हैं तो बेस्ट टाइम टू विज़िट जून है। और अगर आपको ख़ज़ां के दिलकश कलर्स की तलाश है तो अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट। लिपा के लोग बहुत वेलकमिंग और खुश अखलाक हैं। फैसिलिटीज़ के लिहाज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग तो है, लेकिन सर्च करने पे नकोट गली वगैरह में आपको अच्छा रेस्ट हाउस भी मिल जाएगा। आप नकोट गली, मुंडा गली बेला, क्यानी रिज, सिन्हई वाटरफॉल और सिन्हई फॉरेस्ट वगैरह पे 2 से 3 दिन का अच्छा टूर प्लान कर सकते हैं। अभी हमारा रुख बाज़ार और मेन पॉपुलेशन को छोड़ के काजी नाग को क्रॉस करके फॉरेस्ट की तरफ है। काजी नाग कोई सांप या नाग नहीं, लिपा से गुजरने वाले दरिया का नाम है, जो कि वैली में एंटर होने से अब तक हमारे राइट साइड पे था। काजी नाग कश्मीरी ज़ुबान का लफ्ज़ है
काजी वही है जो आप सोच रहे हैं, मुनसिफ, जज या वाइज मैन। नाग मतलब वाटर स्ट्रीम, यानी वाइज रिवर वैली के जंगलात में रेड ब्लू पाइन्स, देवदार, ओक और मैपल ट्रीज वगैरह कॉमन हैं। इनसे उठने वाली खुशबू आपको नेचर की असल खूबसूरती का एहसास दिलाती है। इधर जंगल तक आने के लिए 4x4 गाड़ी और लोकल गाइड ज़रूरी है। जंगल में जानवर भी हैं, लेपर्ड्स, ब्लैक बेयर, मार्मोट वगैरह। इसलिए हम सही रास्ते और लोकल इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रैवल गाइड एक मुकामी कश्मीरी नौजवान साथ लेके आए हैं। जंगल से आगे ये नदी ही सिनाई वाटरफॉल का रास्ता है। दरअसल सिनाई एक रिमोट कश्मीरी विलेज है जिसके नाम पे ही ये वाटरफॉल है। इधर से आगे सारा सफ़र हाइकिंग और ट्रैकिंग का है। शहरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा गाड़ी भी हमारा साथ छोड़ गई। LOC के बिल्कुल पास होने की वजह से इधर ड्रोन फोटोग्राफी पे रिस्ट्रिक्शन है, लिहाजा हमें इस खूबसूरत वाटरफॉल के काफ़ी व्यूज़ सेक्रीफाइस करना पड़े। सफ़ेद डॉट्स लिपा वैली के घर हैं और बैकग्राउंड में स्नो कवर्ड पीक, इंडियन हेल्ड कश्मीर का हिस्सा। ये सरसब्ज वादियाँ और बर्फपोश पहाड़ अपनी खूबसूरती के साथ साथ गमगीन दास्तान भी सुनाती हैं।